जय जिनेन्द्र। मैं उषा चौहान बेंगलुरु से। आज के स्पीच के टॉपिक है माँ बाप के महत्व का और मैं उस पे बोलने जा रही हूँ। माँ बाप के महत्व अनेक है और उनके उपकार भी अनेक है। आज मॉम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मॉम, मदर, माई, आई, अज्जी, ताई, अम्मा और न जाने कितने नाम। अनेक नाम और अनेक गुण। मेरे माँ के बहुत सारे उपकार है मेरे ऊपर। और मेरे माँ बाप के सबसे बड़ा और सबसे अहम उपकार तो उनका ये है कि मुझे उनके कारण जैन धर्म मिला है। माँ बाप के कितने ही उपकार होते हैं। माँ तो जैसे धूप में छाव है माँ, जैसे छान की शीतलता है माँ, जैसे गर्म तवे पे भी उंगलियां जलने पे रोटी खिलाती है वो है माँ। माँ, मैं चल ना पाती, मैं चल ना पाती अगर आपने चलना सिखाया ना होता। मैं बोल ना पाती, मैं बोल ना पाती अगर आपने मुझे बोलना सिखाया ना होता। मैं आज कुछ बन ना पाती, मैं आज कुछ बन ना पाती अगर आपने आपके जिस्म को काट के मुझे बनाया ना होता, अगर आपके जिस्म को काट के मुझे बनाया ना होता। कहते हैं एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं सकती और लाखों मिल जाने पर भी उनकी कमी कम नहीं होती। लाखों मिल जाने पर भी उनकी कमी कम नहीं होती। आज हम चाहे कितना भी समय चाहे, उनके पास हमारे लिए समय होता है, पर शायद हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। माँ, आई लव यू लॉट। कहते हैं कि माँ तो उनके स्पर्श से हमारे सब दुखों को डाउन कर देती है और हमारे लिए खुशियों को अपलोड कर देती है। वैसे ही है मेरी माँ। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी जीत पे, छोटी छोटी खुशियों पे कितनी तारीफें करते रहते हैं। मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया। पर शायद हम बच्चे लोग कभी हमारे माँ बाप के महत्व का इम्पोर्टेंस जता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस स्पीच के माध्यम से मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरे माँ बापों के मेरे ऊपर कितने उपकार है। आज अगर समुन्द्र के पानी जितनी सियाही हो और मैं लिखने बैठूं तो भी शायद कम होगा उनके उपकारों के बारे में बताने का। पापा, पापा तो कौन है जो उनकी गोद पे दर्शन कराने लेके जाते थे भगवान के। मुझे नहीं पता था जिनके गोद पे मैं बैठी हूँ वही मेरे भगवान है। पापा ने तो हमेशा जीवन में हर मेटेरियलिस्टिक सुख दिया और ऐसे छोड़ के गए। पर एक ऐसे सबसे मेन है, वो है भाव और संस्कार जो पापा ने छोड़ा है। उन्होंने हमारी लाइफ इंश्योर की है, जैसे LIC की, जो जीवन के साथ भी काम आता है और जीवन के बाद भी। भले आज पापा हमारे साथ नहीं है, पर उनके उपकार, उनके गुण इतने ज्यादा है। वो हमेशा बोलते थे भावों से कभी भी टिक जाते, भाव हमेशा उत्तम रखो, भाव हमेशा शुद्ध रखो। जब भी परमात्मा के पास जाओ ऐसे समझो कि एक बड़ा सा रत्नों भरा कलश है और आप परमात्मा का अभिषेक कर रहे हो। गोचरी के लिए साहिब जी आए तो सोचो आदिनाथ दादा खुद आए और उनके भाव पूर्वक से गोचरी बहराओ। जब भी कोई भी पेट दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द होता था तो पापा बोलते थे ऐसे सोचो जैसे परमात्मा की धूल, चरणों की धूल वहां लगाई है और पूरा दर्द गायब होता था। तो हम उसी प्रिंसिपल से रॉटअप हुए और आज हम वही चीजें फॉलो करते। जब भी दादा के पास जाती हूँ वो प्रतिमा लगती ही नहीं है, वो स्वयं साक्षात परमात्मा लगते हैं। और ऐसे लगता है कि एक बड़ा सा कलश मेरे हाथों में रत्नों भरा जड़ा हुआ और मैं दादा का अभिषेक कर रही हूँ। ये भाव ही है, ये संस्कार ही है जो आज भी मेरे साथ काम आ रहे हैं, हम सब लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये उनके उपकार है कि आज मेरी एक बहन न जाने कितने लोगों को, नॉन जैन लोगों को नवकान मंत्र सिखाया, उनको नॉन वेज छुड़ाया। आज उनके लड़के ने, मेरे भाई ने कितने सालों से उनके निमित्त, उनके गुजर जाने के बाद 13 साल तो हो गए कि अखंड अन्नदानम कर रहा है, रोज के 100 लोगों को खाना खिलाता है। ये इनके भाव, ये इनके उपकार है। बोलते हैं टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी में हमेशा सोचती थी मम्मी पापा कभी थकते ही नहीं, वो कभी नाराज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं करते।
पर मुझे नहीं पता था वो भी थकते, वो भी उदास होते होंगे, वो भी रोते होंगे। पर एक ऑटो मोड होता था उनके पास कि जब भी हम लोगों को देखते थे वो सब दुख भूल जाते थे, सब दर्द भूल जाते थे। बस हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होती थी। जीवन में कभी नहीं लगा, कोई भी तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि हमेशा मम्मी पापा एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे हमारे साथ खड़े रहे। वो हमेशा हमेशा हर चीजों के लिए हमारे लिए एक बैकअप थे, हमेशा हमको हर चीजों से प्रोटेक्ट किया। और आज जब वो नहीं है तो महसूस होता है कि जीवन के संघर्ष कितने मुश्किल होते, पर उनके संस्कार और उनकी सिखाई सोच से आज भी हम सक्सेसफुल है, आज भी हम परमात्मा में विश्वास रखने वाले। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद मार्ग दिखाए। पापा, आपने ही परमात्मा से मिलाया, आपने ही परमात्मा में विश्वास रखना सिखाए। और हमें बहुत खुशी है कि जैन धर्म तो मिला, पर उसकी नींव जो परमात्मा में विश्वास रखना, जो मंदिर जाने की सोच रखना, जो हर चीजें भावों से करना, ह्यूमैनिटी का धर्म आपने हमें सिखाया। जो दिल से करो, कुछ भी करो, सुकृत कार्य करो, उसकी प्रशंसा करते रहो, सुकृत कार्य करते रहो, जीवन में किसी को कोई भी ठेस मत पहुंचाओ। और ये आपके संस्कार और ये आपकी सीख हमेशा हमारे साथ आएगी। ये सबसे बड़ा एसेट आपने हमारे लिए लाइफ इंश्योर करके गए हो, जो हमारे साथ आ रहे। आप थे तभी भी हमारे साथ था, आप नहीं हो तो भी ये संस्कार हमारे साथ है।